हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। और ये है सुबह। क्या थोड़ा सा लेट हो गया था इस दिन। मैं सुबह इतना लेट उठी कि आपको क्या बताऊँ। ऊपर से लाइट चली गई, फिर इतनी सारी दिक्कतें हुई मेरे साथ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए, फिर मैं बनाने लगी थी खाना। और आज बनेगी सीरा और बिरयानी। और देखिए सीरा बनाने के लिए मैंने आटे को कपड़े से छान लिया था, क्योंकि छन्नी से छना हुआ आटा थोड़ा सा मोटा रहता है, और कपड़े से छान के जो आटा बनाते हैं वो थोड़ा सा महीन हो जाता है, और जिससे कि सीरा हमारा काफ़ी टेस्टी और अच्छा बनता है। और देखिए, थोड़ा सा घी डाल के कढ़ाई में इस आटे को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और भून देखिए, आटा भून गया था मेरा। और उसके बाद अब इसको निकाल लेती हूँ भगोने में। और आटा था मेरा 250 ग्राम, 100 ग्राम आटा था मेरा। 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच आटा था। मैंने वेट नहीं किया आइडिया से। और देखिए, आटे को मैंने निकाल दिया है, क्योंकि एक अच्छी तरीके से भुन चुका है। और आज गैस मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि रोशनी नहीं थी बिल्कुल भी रसोई में, तो मुझे बाहर उठा के रखना पड़ा। और देखिए, इतना देर हो चुका था, मेरे साथ समय का जो सिस्टम था बिगड़ चुका था, इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने थे। तो गरम आटे को ही मैं घोलने लगी थी सीरा बनाने के लिए। वैसे अगर आटा ठंडा हो जाता है तो इसमें गुलटियाँ नहीं पड़ती। और क्योंकि आटा का गरम था और देर भी हो रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और गरम आटे को ही घोलना शुरू कर दिया। और मुझे पता था कि इसमें गुलटियाँ पड़ जाएंगी, और उन गुलटियों से बचने का भी उपाय है मेरे पास। और अब इसको पतला पतला, इस आटे को इतना पतला घोल लीजिए जितना कि पानी जैसा, जिससे कि ये आसानी से छन जाए। तो मैं इसको आसानी से छन्नी से छान लूँगी और कढ़ाई में हटा देती हूँ। और दूसरा भगोना मैं लाऊंगी, और उसमें ये आटे का जो घोल है इसको मैं छन्नी से छान के, ये देखिए इस तरह से पतला कर लिया था, और छन्नी से छान के इसको अब। और जब भी आप सीरा बनाइए, लिक्विड जैसा कुछ भी हो, उसको जितना आप पतला रखोगे, क्योंकि आटे की जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे गाढ़ी होती हैं, तो उनको आप जितना पतला रखोगे वो उतनी ही अच्छी बनेगी। चाहे आप लेई बनाओ और चाहे ये बनाओ, एक आटे का कोई भी घोल बनाओ, आटा हो या बेसन हो, तो उसमें गाढ़ापन आ ही जाता है। तो देखिए, मैंने कितना पतला कर लिया था, मुझे अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, ये देखिए। तो धीरे धीरे पकाने के बाद देखिए किस इस तरह का कुछ घोल गाढ़ा होने लगा है। और इसको ऐसे ही चलाते रहो, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये तली पे लगने लगता है। और देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से पकने लगा था मेरा सीरा। तो मैंने उसे, और एक साइड में सब्जी भी बना दी थी आलू टमाटर की। और वैसे तो घुइयाँ बनती है आज के दिन, लेकिन जब बच्चों को पसंद नहीं है तो अपने लिए क्या बनाऊं। और मुझे भी कोई ख़ास घुइयाँ नहीं पसंद होती हैं, घुइयाँ यानी कि अरबी। और आज लाइट की वजह से इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी कि आज 10-12 साल बाद मैंने सिल पे दाल पीसी। और वैसे तो हमारे यहाँ दाल पीसने के लिए नौन चाची आती थी, लेकिन अब वो नहीं रही हैं हमारे बीच। तो इतनी बड़ी समस्या इस बार मेरे साथ हुई कि मुझे दाल खुद ही पीसनी पड़ी। और अगर इन्वर्टर सही होता है तो फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता हाथ से। और दाल भी मैं पीस के रख ली थी, सीरा भी मेरा बन गया था, सब्जी भी मेरी बन गई थी। और अब समय आ चुका था आटा लगाने का। तो ये मीठी बिरयानी का जो पेस्ट कल मैंने तैयार किया था भरावन, ये उसके लिए मैंने मैदा लिया हुआ है। और ये मैदा आधा किलो मैदा था, और भरावन मेरी लमसम थी 1 किलो। तो 1 किलो से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं थी। तो आधा किलो मैदा मैंने पूरा सान लिया था, क्योंकि अगर जो काम करते हैं हमारे यहाँ आते जाते हैं, मैं उनको भी कभी कभी जब कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो ज़रूर खिलाती हूँ। वैसे डेली खिलाऊँ या ना खिलाऊँ, लेकिन अगर
जो भी मेरे पास आता है तो मैं उसे खिलाती ज़रूर हूँ। अगर कोई नई चीज़ बनाती हूँ तो कोई ना कोई तो आता जाता ही रहता है। और देखिए उसके बाद मैंने आटा भी लगा के रख लिया था और अब काटने लगी थी धनिया। जो दाल मैंने पीसी है नमकीन बिरयानी बनाने के लिए, इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और अब डाल देती हूँ धनिया। और बिरयानी बनाने के लिए मैंने ली थी उड़द की दाल, और चने की दाल भी कल मैंने फ्राई करके रख दी थी। मैं सोच रही थी कि पीस के रख लूँ, और फिर मुझे लगा कि नहीं, कल सुबह ही पीसूँगी, इसीलिए फ्राई करके रखी थी कि ख़राब ना हो। और देखिए लाइट ना आने की वजह से दाल भी ख़राब हो गई और फिर मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उड़द की दाल मैंने भिगोई हुई थी कि चने की दाल में मिला के ही बना लूँगी, तो फिर मैंने सिर्फ उड़द की दाल की ही बिरयानी बनाई और यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी बनी थी और बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खाया। और जब कोई अच्छी चीज़ बनती है और मन खाने से भर जाता है तो अच्छा मुझे भी लगता है बच्चों को खुश देख के। और देखिए सीरा में डालने के लिए इलायची पाउडर पीस लेती हूँ, और गरी का पाउडर था मेरे पास। मैं गरी खड़ वैसे घिस के अगर डालूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन जो बुरादा जैसा होता है अगर वो डाल दो तो बच्चे खा लेते हैं, तो मैं उसी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और इलायची पाउडर भी पीस लिया था, और जो इलायची मैंने पहले पीसी थी पता नहीं क्यों उसमें शक्कर ज़्यादा हो गई थी, तो जैसे उसकी महक ही चली गई हो। और देखिए डाल देती हूँ गरी का बूरा थोड़ा सा, और उसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर। 1 चम्मच था इलायची पाउडर और करीब 3 चम्मच के करीब गरी का बूरा डाला था, और सीधा काफ़ी टेस्टी बना था। और जो बिरयानी का भरावन मैंने कल तैयार किया था मीठी बिरयानी का, वो मैदे में भर के बनाऊंगी और आटे में बनाऊंगी उड़द की दाल की बिरयानी, नमकीन बिरयानी। देखिए आटा और मैदा मैंने दोनों ही लगा लिए हैं और अब शुरू करती हूँ बिरयानी बनाना। तो इसके लिए आप छोटी सी लोई ले लीजिए, आज आप जितना आकार रखना चाहते हो। और देखिए मैंने तो कुछ इस तरह की लोई ली थी, और ये जो भरावन कल मैंने तैयार करी थी चने की दाल और खोए की, वो इसमें थोड़ी थोड़ी भर देती हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भरना चाहें आप, ज़्यादा से मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी भरी हुई चीज़ बनाओ, फीलिंग वाली कोई भी चीज़ हो, जब तक उसमें फीलिंग काफ़ी अच्छे से भरी नहीं होती तो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। तो मैं तो लोई तो छोटी ही लेती हूँ और भरती ज़्यादा हूँ। तो देखिए एक एक लोई में कम से कम 2-2 चम्मच में भर के और फिर बिरयानी बनाई थी। इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी कि आपको क्या बताऊँ। तो एक बार इस तरह से मीठी बिरयानी बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, और एक प्यारे से कमेंट को देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और जिससे मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है और उसके बाद जब वो नई शुरुआत करता है तो उसे मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर करिए, और आपके प्यारे से कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इसी प्यार की वजह से, इस आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं और मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है, और मैं भी ग्रो हो रही हूँ माइंड से। और मुझे सबसे बात करने में डर लगने लगा था, एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में, और मैं बिल्कुल अकेले रहना पसंद करने लगी थी, ना किसी से बात करने का मन होता था। जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है तब वो तो मेरा माइंड भी थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा है, और जब आप लोगों को कमेंट पढ़ती हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्यार की वजह से ही मेरा मन काफ़ी अच्छा रहने लगा है, और नहीं तो मैं पहले अकेले में ही घुटन महसूस हुआ करती थी मुझे।
और बीमारियों ने तो मुझे और भी ज़्यादा तोड़ दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, समस्याएं आती हैं और जाती हैं। और देखिए इस तरह से मैंने थाली लगा दी थी। और देखिए मीठी बिरयानी के साथ नमकीन बिरयानी, सीरा और सब्जी, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने काफ़ी पसंद किया। और अब हमारे यहाँ 9 दिन बाद नवमी के दिन फिर दूसरी बार बिरयानी बनाई जाती है। तो ये देखिए थाली मैंने लगा दी है, आप लोग भी आइए खाइए। और सीरा मुझे गाढ़ा नहीं अच्छा लगता ज़्यादा, तो ज़्यादा ना गाढ़ा था मेरा सीरा ना ज़्यादा पतला, और इस तरह से मैंने थाली लगा दी थी। एक टेस्टी खाना